हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और सभी लोग अपने अपने लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि उनके ऊपर राधे कृष्णा जी की कृपा भर भर के जो बरस रही होगी, है ना। भर भर के आप सभी पर राधे कृष्णा जी की ढेर सारी कृपाएं बरस रही होंगी, है ना। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और प्रेम से बोलिएगा मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी का स्वागत है आपके इस चैनल 1111 शिखा गुप्ता में। देखिए, श्रीमद् भागवत अपने आप में सबसे श्रेष्ठ है, तो हम जितना इसे पढ़ेंगे सुनेंगे उतना ही हमारे लिए फलदायक होगा, लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ द्वितीय अध्याय। कल मैंने प्रथम अध्याय, एक्चुअली जो शुरू में महात्म्य था, अब तक महात्म्य पढ़ा जा रहा था, लेकिन जो मैंने कल पढ़ा था वो प्रथम श्री कृष्ण भगवान का चरित्र वर्णन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। मतलब यहाँ पर भगवान जी की कथा स्टार्ट हो गई है। ठीक है, भगवत कथा स्टार्ट हो गई है, तो हम भगवत कथा का रसपान करेंगे। ठीक है। अथ द्वितीय अध्याय, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे। यहाँ पर जो श्री सुखदेव जी है ना, सुखदेव जी, उन्होंने भी अपना घर त्याग दिया था और वो कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते थे। वो हमेशा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। वो हमेशा ही घूमते रहते थे, वो कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते थे। ठीक है। बेटा उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब यहाँ पर देखिए, श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। पहले के जो ऋषि मुनि संत महात्मा होते थे, उनके अंदर अत्यधिक तेज होता था और इतनी ज्यादा उनके तपोबल में शक्ति होती थी कि वो अपने नेत्रों से ही आधी से ज्यादा चीजें कर देते। मतलब समझिए कि आप जो श्री विष्णु भगवान हैं, उनको अपनी शक्तियां प्रदान कर देते थे किसी हद तक। श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास जी देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद्
अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवतम महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भलीभांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो। हाँ जी, भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी किसी भी प्रकार की कामना ना हो। कामना से मतलब आप भगवान जी से कुछ नहीं मांग रहे हो। हाँ जी, ऐसे आपकी ऐसी भक्ति होनी चाहिए, हमारी ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि हमें ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर हमें स्वयं जो दे दे तो बहुत अच्छा है, जो नहीं देते हैं तो भी अच्छा है। कोशिश यही कीजिए कि ना मांगे, लेकिन इन कंडीशन अगर मांगना पड़ जाए तो चलो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ में तो हो तो सुजान, रसरी आवत जा से सिल पर परत निशान। तो ट्राई करिए, ट्राई करते 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 धीरे धीरे अपने आप हैबिट हो जाती है। फिर हम कृष्णा जी से भी कुछ नहीं मांगते, फिर ये स्वयं ही देना शुरू कर देते हैं। एक समय आता है जब ये स्वयं देते भर भर के अपने भक्तों को। भक्त मांगता भी नहीं है बट ये देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि भक्त को अंदर से कुछ लोभ होगा, नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने भक्तों को हर सुख सुविधा देना भी पसंद करते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे भक्त कभी भी परेशान नहीं होने चाहिए किसी भी बात को लेकर। तो जितनी सामर्थ्य होती है एक भक्त के कार्य के अनुसार, ये उसमें उसे भर भर के देने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे नहीं होता कि कोई एक नॉर्मल दुकान लेके बैठा हुआ है, अब उसको भगवान जी करोड़पति एक ही दिन में कर देंगे। ऐसा तो लॉटरी लगेगी तो ही हो पाता है। लेकिन जैसे आपकी जो दुकान है तो वो खूब ही अच्छे तरीके से चलनी स्टार्ट हो जाती है ऐसे। ओके, ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में और इससे भलीभांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ना किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक चीज़ इनकी ना भक्ति के अंदर बहुत, ये चीज़ बहुत मतलब आप स्पेशल क्वालिटी कह सकते हो इस चीज़ की। हाँ जी, मैं क्वालिटी बोल रही हूँ इस चीज़ को लेके। इनकी एक बहुत ही मतलब चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, अच्छी है कि जब आप भक्ति करनी स्टार्ट करोगे ना तो शुरू में तो थोड़ा सा लगेगा, फिर जैसे थोड़ा सा भक्ति में आप स्टार्ट कर दोगे और अच्छा करना शुरू कर दोगे, आपको ना किसी चीज़ का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपकी चीज़ें स्वतः हो जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपको मांगना नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी कि आप मांगोगे नहीं, खुद ही नहीं मांगोगे। आप कहोगे नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें देना हो दे दो, नहीं देना तो भी ठीक है। मतलब आप खुद ही नहीं मांगोगे। क्यों नहीं मांगोगे? वो ये ना कि हम प्रेम में क्या मांगे, सोच के बताइए। हम इनसे प्रेम करते हैं और आप प्रेम में किसी से क्या मांगोगे? यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, ठीक है, अगर आप किसी से भी सच्चा प्रेम करते हो, आप अपने उस प्रेमी से या किसी से भी, आपका बच्चा है, आप उससे सच्चा प्रेम करते हो, आप अपने बच्चे की हर वो इच्छा बिना किसी स्वार्थ के पूरी करते हो। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। हाँ जी, इसी तरीके से एक पति पत्नी है, वो एक दूसरे की सारी इच्छाएं बिना स्वार्थ के पूरी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में उनका प्रेम होता है, इसलिए। तो जो वो प्रेम शब्द आ जाता है ना, वहां लेन देन खत्म हो जाता है। जो वो एक प्रेम शब्द आ जाता है ना, तो वहां लेन देन का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। तो ऐसे में भक्त कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं प्रकट करता। हमारे ठाकुर हमें कुछ दे देंगे, ठीक है, हमारे बिहारी जी कुछ दे देंगे, ठीक है, नहीं तो ओके, जो उनकी इच्छा। और बिहारी जी भी अपने भक्तों का फिर पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो वो हमें कुछ भी नहीं देंगे, नहीं। बिहारी जी भी अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे एक एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का वो हमारी पूरा ख्याल रखते हैं। इनकी भक्ति में उतर के तो देखिए, इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, हद से ज़्यादा आनंद ही आनंद है। सुख, शांति, आनंद,
केवल और केवल इनकी भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। आप कहीं भी ढूंढिए सुख और शांति को, इस आनंद को आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इनकी भक्ति में उतरने से मिलता है। कुछ ना होते हुए भी आपको आनंद अनुभूति हमेशा होगी। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। मतलब समझे आप क्या कहा उन्होंने? मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि धर्म का अच्छे तरीके से अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान जी के प्रति प्रेम ना जागृत हो तो वो जितना भी कार्य किया गया है ना, वो एक कार्य के रूप में आ जाएगा। वो एक प्रेम के रूप में नहीं आएगा, वो आएगा श्रम के रूप में कि आपने परिश्रमी मेहनत किया, इसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। लेकिन एक छोटी सी बात कहूँ, आप चाहे बिना किसी मन के भी इनकी अगर सेवा पूजा या भक्ति कर रहे हो ना, बिना मन के भी, ये आपको उसका भी फल देते हैं। बस आपने क्या करना है, प्रेम से करना है जो कुछ भी। वैसे तो मैं ये कहती हूँ आप इनकी सेवा करो, अभी बिना प्रेम के कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे प्रेम अपने आप जागृत होना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसे घुमाते हैं कि आपके अंदर प्रेम भी स्वतः ही जागृत हो जाता है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। धर्म का फल है मोक्ष। धर्म का फल क्या है? मोक्ष है। वो कह रहे हैं धर्म का फल आपको कोई भौतिक वस्तु विलासता का नहीं है। धर्म का जो फल मिलना चाहिए वो मोक्ष मिलना चाहिए, भगवान जी में प्रेम मिलना चाहिए। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ प्राप्ति यानी भोग विलासता में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। देखिए वो लाइनें जो भी कही थी वही सेम टू सेम नीचे भी लिख दी है उन्होंने। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ प्राप्ति यानी वही भोग विलास से संबंधित। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। जो भोग विलास का फल है उससे इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती हैं। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। देखिए एक बात हमेशा के लिए जान लीजिए कि आपको ये लगता है ना कि आप अपनी इंद्रियों को अगर तुष्ट कर रहे हो, यदि आपकी इंद्रियां तुष्ट हो रही हैं तो आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे। वो क्षणिक सुख है, ये भी ध्यान रखिए। वो सुख ना बहुत थोड़े समय के लिए। जैसे ही वो आपको सुख मिलेगा, कुछ समय तक आप उसकी खुशियां मनाने वाले हो। अब सपोज कोई लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, उनकी शादी हो गई। अब वो कुछ दिन के लिए तो खुश हैं, महीना 2 महीना, क्योंकि उनकी शादी हो गई, वो बहुत खुश है इस चीज से। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही क्या, कुछ भी नहीं बचा। उसके कुछ दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़े मारपीट ये सब शुरू हो गया। बट इसी के विपरीत, मैं ये नहीं कह रही शादी मत करो, ऑफकोर्स करो, शादी करो, लेकिन मैं कहती हूँ जो कुछ करो ईश्वर के साथ रह के करो, ईश्वर के प्रेम के अंतर्गत रह के करो, ठीक है। तो भोग विलास उसका अब जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो तुष्ट होने के बाद वो सुख हमें केवल कुछ क्षण के लिए मिलता है और हमारी इंद्रियां तुष्ट नहीं हो सकती। अब कभी भी लगा लीजिए, हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। आज मेरा मन था, मैंने आज एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर थोड़ी देर बाद ही मेरा मन करेगा बर्गर खाने का, फिर थोड़ी देर बाद ही पिज्ज़ा खाने का मन करेगा, फिर थोड़ी देर बाद ही आज, या फिर मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए, उल्टा सीधा चाहिए खाने के लिए। आज का दिन निकला, कल फिर यही वापस से स्टार्ट हो जाएगा। हमारी इंद्रियां तुष्ट ही नहीं हो रही हैं। काम वासना की साइड से देख लो आप, आज एक के साथ है, कल दूसरे के साथ, मतलब वो काम वासना खत्म ही नहीं हो रही है। भोग विलासिता कहीं खत्म ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं खत्म हो रही है? हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, इसलिए खत्म नहीं हो रही है। इच्छाएं क्यों नहीं खत्म हो रही है? क्योंकि आप वो जो इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हो ना, वो कुछ क्षण के लिए तो होती है, लेकिन कुछ क्षण भी आप सिर्फ इतना लगा लीजिए कि 1 घंटा, दूसरे घंटे फिर आपको कुछ और चाहिए। बट इसी के विपरीत आप
कृष्ण भगवान की भक्ति में उतरते हैं, राधे कृष्णा जी की भक्ति में, बिहारी जी की भक्ति में, अपने ईष्ट की भक्ति में उतरते हैं, राधे कृष्णा जी, बिहारी जी, राम जी, इनकी भक्ति में उतरते हैं जब, तो आप यकीन मानिए आपकी इंद्रियां खुद ही तुष्ट हो जाती हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता, आपको अंदर से ये लगता है कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ जी, क्योंकि आपने जब भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया ना, आपने जो खाना था, खाने से पहले इनको खिला दिया, अब आपने प्रसाद खाया, अब आपने कुछ और नहीं खाया, आपने सिर्फ प्रसाद खाया। तो जो वो प्रसाद खाया ना, तो आपका पेट स्वतः भर गया, आपकी जीवा स्वतः ही तुष्ट हो गई, उसको स्वाद खुद ही मिल गया क्योंकि वो प्रसाद खाया। अब जब प्रसाद खाया तो प्रसाद खा के सिर्फ आपने जीवा को ही तुष्ट नहीं किया, अपने मन को तुष्ट किया, अपनी बुद्धि को तुष्ट किया, अपने शरीर के अंग अंग को तुष्ट कर लिया। और वो प्रसाद इतना ज्यादा दिव्य होता है कि वो कुछ ही दिनों में, सिर्फ कुछ ही दिन लगते हैं, कुछ ही दिनों में आपके अंदर तक सब धो देता है, सारी की सारी चीजें, आपकी सारी की सारी भोग विलासिता की कामनाएं, सब कुछ खत्म कर देता है धीरे धीरे। हाँ जी, ये मैं ऐसे कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं वही कह रही हूँ आपसे जो सच में होता है। देखिए, मैं ये कभी भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी इच्छाएं मत पूरी कीजिए, आप पूरी कीजिए अपनी इच्छाएं, आपकी जो इच्छाएं पूरी कीजिए, लेकिन उसमें ईश्वर का प्रेम जरूर ऐड कीजिए। मैं ऐसा, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, सब कुछ करती हुई अपनी लाइफ में, जैसे बाहर घूमना या और भी कई सारी चीजें हैं, कुछ खाने का मन है खाया, बट अपने ईश्वर के प्रेम को पकड़ के करती हूँ। जब उनका प्रेम मेरे साथ होता है ना, तो जिन चीजों में मन नहीं भी लग रहा होता है तो मैं वहां भी मन लगा लेती हूँ। ऑफकोर्स अभी हाल ही में मैंने घर चेंज किया, चलिए मैं आपसे थोड़ा सा अपना शेयर करती हूँ। मैंने अपना हाल ही में घर चेंज किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, इतना मतलब बहुत ज़्यादा उदासी सी हो गई थी मन में, बट क्योंकि पूजा वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रही थी, एक दिन तो बिल्कुल ऐसे ही रहा कि घर में कुछ भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे मैंने मंदिर अपना सजाया, स्थापित किया, फिर जैसे ही मैंने इनकी पूजा वूजा की और इनके मतलब प्रेम में डूबी थोड़ा सा, और अपने आप ही सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ मैंने चेंज भी नहीं किया, कुछ भी, मतलब सब कुछ एज इट इज है। मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसा था वैसा ही है। बस यही समझाना चाह रही हूँ कि इंद्रियां अपने आप ही तुष्ट होनी शुरू हो जाती है जब हम हमारे भगवान जी को, हमारे राधे कृष्णा जी को तुष्ट करते हैं। हाँ जी, थोड़ा डीप समझा रही हूँ। भगवत कथा का अर्थ ही तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा डीप समझेंगे। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह का। क्या बताया, केवल जीवन निर्वाह के लिए ये सारी चीजें आपको जरूर दी जाएंगी, लेकिन उनके अंदर आसक्ति नहीं रखनी है। आसक्ति से रहित होकर के आपको जीवन जीना है। आपको सब कुछ मिल रहा है। एक टाइम ऐसा हुआ कि नहीं भी हुआ सब कुछ आपके पास, बट आपको उसमें दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जैसे जी रहे थे वैसे ही जियो, परेशान नहीं हो। और जब इनका प्रेम साथ में होता है ना, तो परेशानी वाली बात लगती ही नहीं है खुद। बस आप इनकी प्रेमा भक्ति में आ जाइए, फिर ये सब कुछ खुद कर देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड द्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। तत्ववेता लोग जो मतलब ज्ञान के बारे में जानते हैं, तो जो ज्ञाता है और जो ज्ञेय है उसके भेद से रहित अखंड द्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। वो लोग इसी को ही तत्व कहते हैं, इसी ज्ञान को ही वो तत्व कहते हैं। अब ये ज्ञान आपको भगवत गीता में समझ में आएगा, अभी मैं इसको नहीं समझा सकती। अभी समझाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर है ज्ञान ज्ञेय का। हाँ जी, ज्ञान और ज्ञेय का पूरा चैप्टर है, तो इसे मैं 2 वर्ड में नहीं समझा सकती। तो बस आप इसे समझ लीजिए ऐसे जैसे अभी बता रही हूँ। फिर जब ये चैप्टर आएगा मैं आपको पूरा विस्तार से समझा दूंगी। आप कहोगे मुझे किसने सिखाया? यस ऑफ कोर्स, क्वेश्चन हो सकता है।
बट मैं ये कहूँगी मुझे राधे कृष्ण जी ने ही समझाया था, क्योंकि मेरे पास कोई गुरुजी नहीं था आपके जैसे समझाने वाले, और बहुत ये ज्ञान मुझे इन्होंने ही दिया कि कैसे क्या चीज़ समझनी है, और एक एक चीज़ का अर्थ इन्होंने स्वयं से मुझे समझाया था। मेरे पास कोई गुरुजी नहीं थे, कोई समझाने वाले नहीं थे, तो मुझे तो दिक्कत बहुत हुई थी। लेकिन देखिए ना, आप लोगों को तो मिल गए ना, आप लोग समझिए और अच्छे से सीख लीजिए। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में, ये थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो श्रद्धालु मुनिजन होते हैं वो भागवत श्रवण से अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करते हैं, और उस वैराग्य से, उस भक्ति से अपने हृदय में परम तत्व परमेश्वर को अपने अंदर विद्यमान करने की पूरी चेष्टा करते हैं और उसका अनुभव भी प्राप्त करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं पूर्ण सिद्धि तभी है जबकि हमारे ईश्वर, हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी, राम जी सब प्रसन्न हो जाए। ठीक है ना, कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही निरंतर नित्य श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो हमारे कर्म है ना वो बहुत ही ज्यादा ऐसे आपस में उलझे हुए हैं। हाँ जी, आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी मम्मी पापा, भाई बहन, इसके अलावा जिनसे हमारी शादी होती है, हमारे ससुराल पक्ष के लोग, और भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं लोग, आपको क्या लगता है आपको वो इसी जन्म में मिले हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे साथ पिछले कई जन्मों के कर्मों को एक दूसरे के साथ भोग रहे हैं। हाँ जी, और जिसके साथ कर्मा बंधा होता है वो उसके साथ चाहे दुश्मनी के तौर पे चाहे प्यार के तौर पे जरूर आता है। ध्यान रखिएगा, जिसके साथ जिस तरीके का कर्मा बंधा होता है उसे अगले जन्म में वो कर्मा क्लीन करने के लिए वापस से उसी तरीके से आना भी पड़ता है। ऑफ कोर्स ये होता है, ये सच है, बहुत बड़ा सच है ये। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते, लेकिन यदि आप प्रभु की भक्ति में आ जाओ, इनकी भक्ति में आने के बाद आप बड़ी से बड़ी गांठ को खोल सकते हो, काट सकते हो। कैसे? जब हम इनके शरण में आके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद हमारे कर्म, हम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ ना बार बार, अपना कर्मा क्लीन करो। कैसे कर्मा क्लीन करना होता है? अपने आप को इनको सरेंडर कर दो और बोलो कि मेरे जन्म जन्मांतर के कर्मों को नष्ट करो। अब मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, और अब इसके बाद आप ही मेरे रक्षक, मेरे पालन करता, मेरे सर्वस्व सब कुछ आप हो। मेरे पापों को खत्म करके मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए। जब हम इनके समक्ष ये बातें बोलते हैं और वाकई में अपने विचारों को शून्य करके इनकी शरण में चले जाते हैं, तब ये हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों को खत्म करते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं। यही एक तरीका है इनकी शरण में जाने का। निश्छल, निष्कपट, निष्पाप होकर के जाना पड़ता है। देखिए वो गाना है ना, ऐसा एक इंसान सुनो, क्या था, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। तो मैं मानती हूँ कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। हमारे हाथ से चलते फिरते गलती से भी पाप हो ही जाता है, जाने अनजाने में हो जाता है। बट आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करो कि आपसे कोई पाप ना हो। जाने अनजाने में, भूल चूक से तो चलो जो मर्जी हो जाता है, और आप अपनी तरफ से तो लेकिन पूरी कोशिश करो ना कि हमारे से कोई पाप ना हो।
पहली कोशिश ये रखो, दूसरे में अगर कुछ हो जाता है तो वो ईश्वर जाने, फिर क्योंकि होना था ऐसा फिर ये मानो। बट अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप गलतियां करने की कोशिश ना करो, गलतियां ना करो। बाकी अगर हो जाए तो पकड़ लो इनके पैर, यही करेंगे फिर कुछ ना कुछ। मैं तो यही करती हूँ, गलती से अगर कुछ भूल चूक ऐसी हो जाती है, मैं तो इनके पैरों में पड़ जाती हूँ, पकड़ लेती हूँ, तब तक नहीं छोड़ती जब तक ये कोई सॉल्यूशन नहीं दे देते मुझे। ये भी क्या करेंगे फिर, इनको भी पता है तब तक पैर नहीं छोड़ने वाली है मेरे, तो फिर देना पड़ता है सॉल्यूशन, फाइनली देते हैं। एक क्वेश्चन लोगों का ये भी था कि आप कभी भी सीरियस होके बात नहीं करते हो, मतलब जब बात कर रहे होते हो। देखो सीरियस तो जिंदगी में वैसे भी सब कुछ बहुत है, सीरियस तो डॉक्टर के पास जाके हो जाते हैं, तो सीरियस क्यों होना है। मेरा मानना ये, लाइफ को एंजॉय करके जियो। अगर आप प्रेम भी करते हो ईश्वर से या उनकी भगवत कथाएं भी पढ़ रहे हो तो हंसते मुस्कुराते और प्रेम पूर्वक पढ़ो, अपना प्रेम उसमें जरूर रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं, तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। अब अगर मैं तो ये सोचती हूँ, अगर अब तुम लोगों को पता चल रहा है ये सब कुछ कि ईश्वर की पूजा वंदना करके ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें लग जाना चाहिए इनकी भक्ति करने में। नहीं, काम धंधे मत छोड़ो, काम सारे करने। मैं पहले ही बोलती हूँ, अपने कार्यों को सबको करना है, ऐसा नहीं है काम धंधे छोड़ के अलग पड़ो ना, ऐसा कुछ नहीं करना। काम धंधे सारे करने, बराबर करने। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले होते हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं। बहुत ही प्यारे मेरे राधे कृष्ण जी। वो जब उनकी कथा का श्रवण किया जा रहा होता है तो अपने भक्तों के चित्त में आके स्थिर हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। मैं पहले बोल रही हूँ, आप बस उनसे प्रेम कर लो, उनकी कथाओं का श्रवण कर लो, बाकी सब वो स्वतः कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति, पता है आपको, जो साधु संत होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं ना, जो गुरु जी वगैरह होते हैं, उनके तो केवल दर्शन मात्र तक से आपकी जो नेगेटिविटी होती है ना आपके शरीर के अंदर या आपके चारों, वो नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है उनको देखने मात्र तक से। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही ईश्वर के भजनों, कीर्तनों और कथा श्रवण, इन सब चीजों में अपना टाइम लगाते हैं। तो उनको सिर्फ देख लो आप एक बार ढंग से, उनको देखने मात्र तक से हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। देखो मैं कभी भी ना वो बात नहीं बताती जो मुझे प्रैक्टिकली ना पता चली हो। मैं वही बातें आपसे शेयर कर रही होती हूँ जो मेरे को प्रैक्टिकली पता चली होती हैं। अगर कोई आके मुझसे बोल के चला जाता है ना, मैं उस बात पे कभी ऐसे बिलीव नहीं करती। लेकिन जब मुझे खुद मतलब इन चीज़ों को मैंने करके जाना है, सारी चीज़ें, वो बातें मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ और तब मुझे जो रिजल्ट मिले होते हैं वो रिजल्ट मैं आप तक पहुँचा रही होती हूँ। और मैं केवल आपको इसीलिए दे रही हूँ भाई, अकेले भगवान जी के लोग जाके मैंने अकेले ही क्या करना है। सब लोग नहीं होंगे तो हंसी ठिठोली किसके साथ होगी। तो सब लोगों का होना तो जरूरी है ना, साथ में आएंगे उधर भी। आज अकेले अकेले जाके क्या, वहाँ साथ में होंगे तो भगवान का भजन कीर्तन सब साथ में मिलके करेंगे ना। वहाँ पे जाके कहाँ पे, वैकुंठ लोक या गोलोक में, कहाँ पे आप डिसाइड कर लो कौन से लोक में आने, वहीं चलेंगे फिर। सॉरी मजाक, बट लेकिन ये ट्रू है, सारी बातें सच है ये सब, कि अगर आप ईश्वर की भक्ति में लगते हैं तो आपको वैकुंठ लोक, गोलोक, और अगर बिहारी जी की निकुंज की सेवा में आ जाओगे, ये थोड़ी सी डीप है, ये बात नहीं समझा सकती, सॉरी नहीं समझाऊंगी, तो आपको ऐसे सब लोग मिलते हैं। जब श्रीमद् भागवत
अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से, देखो फिर बोल रहे श्रीमद् भागवत, अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सतत गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। मतलब जो हृदय के अंदर ब्लॉकेजेस होती है ना हमारे, अब सपोज हमें कोई दुख मिला, उसके बाद हमारे ना अंदर ब्लॉकेजेस हो जाती है। मतलब उन जगहों पर, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट में हमारे सपोज ब्लैक स्पॉट हो गया मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम कैसे जाएगी? जब हमारे अंदर ईश्वर वास कर जाएंगे ना, जब उस वक्त, तो वो ब्लॉकेजेस, वो परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। ऐसे प्यार से कृष्णा जी सब साफ कर देंगे। सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं, और कर्म के जो बंधन होते हैं वो भी बहुत ही कमजोर क्षीण हो जाते हैं। इससे बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। आत्म प्रसाद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपकी जो आत्मा होती है वो भी एक प्रसाद में बदल जाती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतत, रज और तम। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सतत गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम इस धरती पे आते हैं तो वो हम खाली एक ही जन की पूजा नहीं करते, हम सबकी पूजा कर रहे होते हैं। हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। जो सत्व गुण है वो विष्णु भगवान के उससे माना जाता है, जो रज गुण है वो ब्रह्मा जी के उसमें माना जाता है, और जो तमो गुण है उसके प्रधान शिव बाबा हैं, ठीक है। लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए ना, तो गुण सब एक तरफ, सारे गुण इनके अंदर समाहित हैं, और यही गुणों को उत्पन्न करने वाले होते हैं और यही गुणों को खत्म करने वाले होते हैं। मतलब सारे के सारे गुण, सब कुछ इनकी मुट्ठी में है ऐसे। और जब किसी के कर्म बंधन होते हैं तो उसके ऊपर तो ऐसे छोड़ देते हैं, जाओ अब भुगतो इन गुणों को। और अगर कोई इनका भक्त पूरी निष्ठा से बन जाता है तो उसके अंदर से ऐसे खींच लेते हैं सब कुछ। अब बस ये मेरा भक्त है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा अब ये अपने संसार में सुख भोगते हुए, मेरी भक्ति करते हुए, खुश रहते हुए इस संसार का जीवन भोग करेगा। तो अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतत, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जो इनके भक्त होते हैं उनकी लाइफ में कोई दुख नहीं आते, आपको पता भी नहीं है ये कैसे कैसे परीक्षाएं ले डालते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने भक्त को ना इतना संयम दे देते हैं, अपने भक्त के जो अंदर में इतनी ज्यादा शक्ति दे देते हैं कि कोई भी दुख विचलित करके नहीं जा सकता, कोई भी परेशानी विचलित करके नहीं जा सकती। अब मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, तो क्योंकि मैं उस घर से शिफ्ट नहीं होना चाहती थी, वो मुझे बहुत पसंद भी था, तो लेकिन वो ये मोहमाया किसी चीज़ की नहीं छोड़ते कहीं तक भी। तो और वो काफ़ी मतलब उसका जो स्पेस था काफ़ी बड़ा था, इसका स्पेस थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि चलिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे वो ज़्यादा, लेकिन वो खैर अलग बात है, क्योंकि चेंजिंग होती है ना, जब किसी चीज़ की चेंज होता है जब, तो मन बहुत ही ख़राब हो जाता है। हाँ जी, क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, सब कुछ इधर उधर होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया एट द टाइम, हैंड टू हैंड मेरे अंदर इतनी शक्ति दी मुझे कि मैं सब चीज़ों से लड़ सकूं, मतलब अपने मन को स्थिर कर सकूं, सब चीज़ों को एक संभाव में रह सकूं सब चीज़ों के साथ, और किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से विचलित ना हूं। मैंने पहले ही कहा, मैं जो चीज़ प्रैक्टिकली करती हूँ ना, वही चीज़ आप तक पहुँचाती हूँ।
इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सततगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सतत में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। हाँ जी, जो प्राचीन युग था, देखिए मैंने आपसे उस दिन भी एक क्वेश्चन पूछा था, मैं फिर बोलती हूँ, अब उसका आंसर देती हूँ आज मैं आपको। मैंने उस दिन पूछा था आपसे कि पहले टाइम में क्यों कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती थी सिवाय भगवान जी के। ऐसा नहीं उस टाइम में लोग काम नहीं करते थे, वो काम सब करते थे, लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या होती थी, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता था, ज़्यादातर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता था भगवान जी की भक्ति। अब जैसे राजा दशरथ, राजा जनक और भी इस प्रकार के कई राजा हुए थे उन युगों में। वो राजा भी थे, वो सब कुछ थे, उनके पास संपत्ति भी अपार थी और उनकी रानियां भी कई होती थी, लेकिन सोचो उन्होंने ऐसे क्या कर्म किए, उनके घर में भगवान जी पैदा हुए, क्योंकि उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनकी आसक्ति किसी चीज में नहीं थी। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने एक सन्यासियों वाला जीवन जिया था। इसलिए तो पहले के जन्म में इस चीज पर बहुत ज्यादा विशेष बल दिया जाता था कि हमारे पास चाहे सब कुछ है या कुछ नहीं है, या हम कुछ भी कर रहे हैं, बट हमारे लिए एक स्पेशल अलग टाइम होगा कि हमें ये टाइम हमारे प्रभु को भी देना है, और उनके जो प्रेमा भक्ति है वो हमारे हृदय में हमेशा जीवित रखनी है। इसलिए वो कभी भी इस चीज से दूर नहीं हुए। तो यही एक चीज मैं बताना चाहती थी कि जो पहले के जो लोग थे, या सतयुग या त्रेता युग, इनमें जो लोग हुआ करते थे, द्वापर युग, इन लोगों के लिए काम तो था ही इम्पोर्टेंट, बट उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए अपने ईश्वर की भक्ति, अपने ईश्वर का प्रेम भी था। आज का अगर ये सारी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट थी जो आज के युग में इम्पोर्टेंट है, तो उन युगों में क्यों इम्पोर्टेंट नहीं थी? क्यों नहीं थी इम्पोर्टेंट? वो इसलिए क्योंकि सत्य यही है, सतयुग, द्वापर युग जो त्रेता युग में रहा है, इस युग में तो कलिकाल ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। उस युग में जो लोग थे वो केवल भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूपतियों की उपासना ना करके सतत गुणी भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, मतलब क्या मैंने अभी आपको बताया था, जो तीनों गुण हैं, सततगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो सब पार हैं, मतलब श्री कृष्ण भगवान उन सबसे ऊपर हैं। ये सब उनके नीचे आते हैं, सब उनके माया के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे गुण उनके अंदर भी विद्यमान हैं। आप ये कह लो कि बनाए ही उन्होंने वो उन सब गुणों को उन्होंने जीत रखा है, वो उन गुणों से भी कहीं अधिक ऊपर हैं। तो ये गुण तो उनके कहीं आते ही नहीं है, साइड है वो गुण। ये वाले गुण उन पर कोई प्रभाव डालते ही नहीं है, ना सततगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण,
श्री कृष्ण भगवान हर गुणों से ऊपर है। मैं उनकी कोई व्याख्या कर ही नहीं सकती हूँ। एक बार शिव जी से पार्वती माँ ने पूछा कि शिव बाबा से पार्वती माँ ने पूछा कि श्री कृष्ण भगवान के गुणों की विवेचना कीजिए, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। तो शिव बाबा बोले कि देखो पार्वती, मैं श्री हरि के गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता, मुझ में इतनी क्षमताएं ही नहीं है कि मैं उनके एक नख यानी नाखून की भी विवेचना कर सकूं। मुझ में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके एक नाखून की भी पूरे तरीके से विवेचना कर सकूं। मैं अगर कुछ कर ही सकता हूं तो मैं हाँ ठीक है कुछ बता देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैंने सब कुछ बता दिया। समझ लेना मैंने कुछ भी नहीं बताया है। मैंने जितना भी बताया होगा मैंने तब भी कुछ भी नहीं बताया है। उनके हर गुण इस हद तक बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। और एक बात बताऊं, जैसे हमारे कृष्ण भगवान हैं तो उनकी 64 कलाएं हैं, टोटल उनकी 64 कलाएं हैं। और हमारी राधा रानी की वैसे तो 25 कलाएं हैं, पता है, लेकिन उनकी 25वीं कला क्या है? सोचो सोचो, 25वीं कला क्या है श्री राधा रानी की? उनकी 25वीं कला है, जैसे एक पत्नी अपने पति को हमेशा अंडर कंट्रोल कर लेती है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को अंडर कंट्रोल करके रखती है। बस 25वीं कला श्री जी की यही है कि कृष्ण भगवान उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, ये हमारी जो श्री जी है ना, ये उनकी 25वीं कला है। ये कला यानी कि शक्ति उनकी 25वीं ये है कि श्री कृष्ण भगवान जो भी करेंगे वो उनकी सहमति के अनुसार होगा, या श्री राधा जी ने अगर कुछ कह दिया तो श्री कृष्ण भगवान उसे टाल नहीं सकते। अगर श्री जी ने कह दिया ना कि ये भक्त आपका इतने दिनों से आपको पूछ रहा है, पुकार रहा है और आप दिखते क्यों नहीं हो, तो कृष्ण भगवान वहां ये भी नहीं पूछ सकते कि नहीं क्यों पूछूं क्यों नहीं पूछूं। वो सीधे बोलेंगे अरे गलती हो गई राधा रानी, अभी जाता हूँ, बस अभी देखता हूँ। उसके आगे कोई प्रश्न नहीं उठ सकता उस बात के आगे। तो पकड़ लो श्री जी के पैर, पकड़ लो, आज ही पकड़ लो राधा रानी के पैर। जिसने राधा रानी के पैर पकड़ लिए समझ लो कृष्ण भगवान तो उसके आगे पीछे ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि श्री जी जो कह दे वो ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप श्री जी से कह दो कोई शिकायत करनी हो कृष्ण जी की, श्री जी से कह दो, फिर देखो वो बात होगी नहीं होगी, पूरी होगी। आप एक बार करके देखिए कि आप कृष्ण भगवान के साथ साथ राधा रानी को भी पूरे तरीके से पूजिए, फिर देखिए चमत्कार देखो इनका कितना बड़ा है। फिर जो कृष्ण नहीं भी मानते होंगे ना, तो हमारे कृष्ण भगवान बहुत निष्ठुर हैं। मैं सीधे सीधे बता दूं आपको, इतने निष्ठुर हैं ना कि आप कुछ कर लो जल्दी से नहीं आते किसी की बात में। इंसान रोते रोते त्राही त्राही करके अपना मर जाए, लेकिन इन्होंने नहीं सुनना होता। और जहां श्री जी का नाम पुकारा, जहां बोला राधे राधे हे राधे, तो बस वो एक राधे नाम लेने से ये तुरंत दृष्टि डालते हैं वहां उस ओर। क्या हुआ, किसने पुकारा राधा राधा? अरे किसने पुकार लिया? राधा रानी ने देखा नहीं देखा, लेकिन इन्होंने देख लिया। फिर उसके बाद ये राधे राधे किसने पुकारा था? अभी कौन था पुकारने वाला यहाँ राधे राधे? देखो तो, अरे तू था, क्या हो गया? राधे राधे क्यों पुकारा तूने? नहीं मैं तो आप ही को पुकार रहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे, मैंने राधा रानी को पुकार लिया। अब राधा रानी आती होंगी फिर उनसे बात करते। बड़ा वाला भेद दे रही हूँ मैं आपको। ये एक बार क्या हुआ, छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक जो वो था मोर, उसको कृष्ण भगवान से मिलना था, उनसे प्रेम चाहिए था उसे, कृष्ण भगवान से उस मोर को प्रेम चाहिए था। अब वो खड़ा हो गया कृष्ण भगवान के द्वार पे जाके। दिन उसने पूछा कि कृष्णा जी कब आएंगे, तो किसी ने बोला कि अभी आ जाएंगे तब। चलो वो खड़े होके वहां वेट करने लगा। दिन निकल गया, सांझ हुई, तब कृष्ण भगवान आए और वो तो कृष्णा कृष्णा करता रह गया। वो आए और वो सीधे झट से अपने घर के अंदर, ना इधर देखा ना उधर देखा, झट से घर के अंदर
बेचारा मोर परेशान। एक दिन 2 दिन वो बेचारा पूरा दिन उनका इंतजार करे कि कृष्ण भगवान आएंगे, कि कृष्ण भगवान आएंगे और मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। वो तो पूरा दिन इंतजार करे उनका और कुछ हो ही ना इंतजार कर करके। लेकिन और जैसे ही आए संध्या के समय कृष्ण भगवान, और जैसे ही आए वो पुकारे कृष्णा कृष्णा, वो अपने घर के अंदर घुस जाए और वो ध्यान ही ना दे कि किसने मुझे पुकारा भी है, किसी ने बुलाया भी है कि कृष्णा कृष्णा। अब कुछ समय बीत गया, कुछ समय छोड़िए 1 साल बीत गया। इसी तरीके से मोर वहीं इंतजार करता रहे और वो करता रहे इंतजार, और कृष्ण भगवान आए और झट से अंदर घुस जाए अपने घर के। तो करते करते 1 साल गुजर गया। वो रोने लगा, खूब रोया जाके। वहीं से विशाखा सखी गुजर रही थी, नहीं वहां से एक ग्वाला गुजर रहा था। तो ग्वाले ने उस मोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? तो मोर बोला कि देखो कब से इस तरीके से बात है और मैं कृष्ण भगवान से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये तो सुनते ही नहीं है। कि उस ग्वाले ने कहा, तू बेकारी यहाँ श्रम कर रहा है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करूँ, ऐसे ही रह जाऊँ, मेरा उद्धार ही नहीं होगा? कि नहीं उद्धार होगा, तरीका दूसरा है। अब थोड़ा सा, अभी तक तो तू यूं घूम रहा था, अब तुझे सीधा जाना है, कुछ नहीं करना तूने। कि क्या करना है अब मुझे? कि तू एक काम कर, तू सीधा जा बरसाने, वहाँ जाके राधा रानी से मिल और अपनी सारी कहानी सुना दे। उसके बाद वो तुझे स्वयं रास्ता बताएंगे। वो गया बरसाने, तो वहाँ विशाखा सखी मिली। उन्होंने विशाखा सखी को सारा विस्तार बताया कि ऐसे ऐसे सब हुआ। उन्होंने कहा ठीक है तुम यहीं रुको, मैं श्री जी को बुलाती हूँ, राधा रानी को बुलाती हूँ। हाँ जी, राधा रानी जी को श्री जी भी बोला जाता है। तो वो गई श्री जी को बुलाने। वहाँ जा करके उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वो मोर आया है, तुम जाके उससे भेंट करो और वो बहुत रो रहा है। तो राधा रानी, अब देखो वो उनका भक्त भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो विलाप कर रहा है और क्योंकि सिर्फ उसने राधा रानी को एक बार पुकार लिया, तो वो स्वयं रोते रोते भागते भागते नंगे पैर उसके पास गई कि क्या हुआ, तुझे क्यों रो रहा है तू, और तुझे क्यों रोना है, बता क्यों रो रहा है तू? तो मोर ने बड़े रोते रोते जवाब दिया कि श्री जी ऐसे ऐसे बात है और मैं कब से कृष्ण कृष्ण पुकारता हूँ, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। तो श्री जी स्वयं रोने लगी। हाँ, वो स्वयं रोने लगी कि तू चुप हो जा, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, और तू वहां जाके सिर्फ और सिर्फ राधा राधा 2 बार पुकार देना, उसके बाद तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर तू जो चाहेगा स्वयं कृष्ण तुझे वो दे देंगे। गया वापस वहीं पर ही। देखिए राधा रानी की कृपा, देखिए कि वो उनका भक्त भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उनके पास आकर के रो दिया, उनका नाम पुकारा और उनसे सहायता भी ले ली, और श्री जी ने सब कुछ कर दिया उसके लिए। कितनी उदार और कितनी करुणामयी सरकार है हमारी श्री जी। आप उस मतलब मैं तो कुछ विवेचना कर ही नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अंदर तक का बहुत ही ज़्यादा रहस्य है ये। तो वो गया मोर वहाँ पे और रोना, वहाँ पे जाके बस 2 बार पुकारा उसने। कृष्णा जी जब जाने लगे संध्या के समय अपने घर की तरफ, तो उसने 2 बार पुकार दिया, राधे राधे। कृष्ण भगवान तुरंत पलट के देखते कि कौन? हाँ भाई क्या हुआ? उन्होंने झट से उसे गले से लगा लिया और फिर तो वो मोर उनका दोस्त बन गया। अब बता क्या बात है? तो बस यही करना है, समझ गए? पैर पकड़ लो श्री जी के जाके, ये तो अपने आप आ जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ता। यही होते हैं ना मेरे सामने, इसलिए मैं इनको भी प्रेम जता रही होती हूँ सुन। कई बार होता क्या है, जब इनकी कथा वाचन हो रहा होता है ना, तो मन थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो बोलने में भी फिर थोड़ा सा लगता है अजीब से, मतलब अंदर से ना बोला भी नहीं जाता। आगे पढ़ते हैं। वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर प्रजापतियों की उपासना करते, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के
आदि में इस संसार की रचना की थी। मतलब सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल है। आप कुछ मत सोचो ऐसा कि उनको कुछ नहीं पता। वो दिखाते ऐसे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, मगर सच्चाई ये है कि सब पता है उन्हें। ये सतत रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं, उनके दास हैं। सतत गुण, रजोगुण और तमोगुण उनके दास हैं। किसके? कृष्ण भगवान के, श्री हरि जी के। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ नहीं इन्हें तो कुछ नहीं पता। युक्त सरीखे मतलब इन्हें कुछ नहीं पता, ये तो इन चीज़ों से ऑलरेडी ग्रसित हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग करते कराते हैं। वस्तुतः हमें लगता है हम अपनी इंद्रियां तुष्ट कर रहे हैं। इंद्रियां तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं की तुष्ट हो रही होती हैं। आपके अंदर एक आत्मा है, दूसरी वो परमात्मा भी है। आप जो कुछ कर रहे होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, वो सब कुछ यही कर रहे होते हैं, यही करवा रहे होते हैं, बस ये मजे ले रहे होते हैं और कुछ नहीं हो रहा होता। हमारी वाट लग रही होती है। तो अपनी वाट ना लगवानी हो ना, तो सीधा सीधा तरीका ये है, पहुंच जाओ इनके चरणों में और फिर करवा लो जो इनसे करवा। आपको वो गुप्त रहस्य दे रही हूँ जिससे कि आप ना इनके पास जाके कुछ भी करवा भी सकते हो इनसे। हाँ जी, और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग उपभोग करते भी हैं और कराते भी हैं। और वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सतत गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषयोपाख्याने द्वितीय अध्यायः। माना थोड़ा सा मैं विवेचना करके समझा रही हूँ, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको अच्छे तरीके से। कारण सिर्फ इतना ही है कि अगर समझ लोगे तो ही समझ पाओगे, अगर समझोगे अच्छे से तो ही समझ पाओगे। अन्यथा मेरा पढ़ा और आपने नहीं कुछ समझा तो कोई फायदा नहीं होगा। और प्रेम से बोलेंगे अब राधे राधे, और एक छोटा सा श्लोक करेंगे, मंत्र करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। हरे कृष्णा।